आइए बच्चों करते हैं 6.5 का 7वां सवाल। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज पहले क्या होता है वो समझ लें। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है तथा जिसका प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है इसका यूज़ आएगा और पहले वाले का भी यूज़ आएगा। देखिए ज़रा फटाफट एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। तो एक समचतुर्भुज जब हमें बनाना चाहिए तो विकर्णों की सहायता से बनाना चाहिए तो थोड़ा और बढ़िया चित्र बनता है। तो आप दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में बराबर खींच लीजिए। अभी देखिए कितना बढ़िया चित्र बनेगा। इस टेक्निक से जो हम आपको सिखा रहे हैं, आपको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस खींच लेनी है, चारों भाग आपस में बराबर रख लें, इसको ध्यान रखना है हमें। और फिर इन चारों कोनों को मिला दीजिए तो जो चतुर्भुज बनेगा तो वो तो बच्चों वर्ग बन जाएगा। इसमें ऐसा करिए कि विकर्ण अलग अलग कर लीजिए, जैसे एक विकर्ण छोटा और एक बड़ा कर लीजिए। नहीं तो फिर अगर विकर्ण बराबर कर देंगे बच्चों तो वर्ग बन जाएगा वो। तो यहाँ पर एक विकर्ण छोटा बड़ा चलिए हम कर दे रहे हैं 6 और ये हो गया इधर से 12। तो अब जो चतुर्भुज बनेगा वो समचतुर्भुज आएगा। तो ये बच्चों एक समचतुर्भुज बनके तैयार हो गया है। समचतुर्भुज की विशेषताएं क्या हैं इतनी देर में आप याद कर लीजिए। प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है तथा दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये मान लीजिए ABCD एक समचतुर्भुज बन गया। इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर, और चारों भुजाएं तो आपस में बराबर होंगी होंगी। हमने मान लिया कि विकर्ण जहाँ पर मिल रहे हैं ये बिंदु एक तरह से हो गया O। इसको हमने O नाम दे दिया है। अब चलिए लिखते हैं। दिया है तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज दिया है हमें। दिया है समचतुर्भुज ABCD गिवन अ रोम्बस ABCD, अंग्रेजी भाषा में इसको रोम्बस कहा जाता है। गिवन अ रोम्बस ABCD एक ये दिया गया है और हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों। एक समचतुर्भुज दिया है और हमें सिद्ध करना है टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है? कह रहा है कि यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सिद्ध करना है हमें इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB और उसके वर्गों का योग। तो AB स्क्वायर धन BC का वर्ग धन CD का वर्ग धन DA या AD का वर्ग, ये बराबर होगा इसके विकर्णों के वर्गों के योग के, अर्थात AC का वर्ग धन एक विकर्ण इसका AC है और दूसरा विकर्ण इसका BD है। तो AC का वर्ग धन BD का वर्ग, विकर्ण का मतलब डायगोनल्स है ये। तो यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर डायगोनल्स। चलिए तो अब सिद्ध करना है के बाद सीधे आ जाते हैं उपपत्ति पे। रचना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। तो अब उपपत्ति लिखते हैं इस प्रश्न की। अब देखिए ज़रा, हम ये जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे ये बात पहले लिख देते हैं। अच्छा तो और अच्छा रहेगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आप और साफ साफ लिख लीजिएगा, नीचे करना दिख रहा हो तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस आधार पर कोण AOB बराबर हो जाएगा बच्चों 90 अंश। तो उस दशा में हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में
दिख रहा है सभी को बच्चों? ए ओ बी, कोई भी चारों में से कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम ए ओ बी ही लें। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में देखिए जरा, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं इसमें, तो कर्ण क्या होगा? ए बी। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ए बी का वर्ग बराबर ए ओ का वर्ग धन बी ओ का वर्ग। और ये कहाँ से लिखा? पाइथागोरस प्रमेय से। बगल में आप रेफरेंस दे देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से ये बात लिख दी हमने। इसके बाद देखिए बच्चों, ए बी का वर्ग तो एज इट इज़ रहेगा, ए ओ के स्थान पर हम ए सी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि बच्चों हमें लाने क्या है? विकर्ण और भुजाएं। तो ए ओ के स्थान पर ए सी कैसे लिखेंगे? ए सी का आधा है ए ओ, तो ए ओ की जगह अगर ए सी लिखना है तो ऐसे लिखेंगे ए सी बटे 2। तो हमने यहाँ पर ए ओ की जगह ए सी लिख दिया, मगर ए ओ का वर्ग था तो ए सी बटे 2 पूरे का वर्ग लिखेंगे इस प्रकार से। उसी प्रकार से बच्चों बी ओ की जगह पे बी डी लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस आधार पर बी ओ की जगह पे बी डी लिखेंगे, तो बी डी बटे 2 बिल्कुल उसी प्रकार से का वर्ग। अगली पंक्ति में ए बी का वर्ग बराबर यहाँ पर आ जाएगा ए सी का वर्ग बटे 4 और धन बी डी का वर्ग बटे 4। पूरे समीकरण में 4 का गुणा कर लेंगे या लासापा लेके 4 का पक्षांतर कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। 4 का पूरे समीकरण में गुणा कर दिया। अब बच्चों हमें लाना क्या है? यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सॉरी यहाँ बी सी लिख दिया, गलत है, यहाँ पर बी डी होना चाहिए था। हमें लाना क्या है? राइट हैंड साइड में तो जो लाना है वो आ गया है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर लाना है, तो वो भी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि चारों आपस में बच्चों बराबर होते हैं। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको 4 ए बी स्क्वायर को अगली पंक्ति में क्या लिखेंगे, इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। तो 4 ए बी स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे ए बी स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर और धन ए बी स्क्वायर। 1 2 3 4 बार ए बी स्क्वायर लिख दिया, तो ये जुड़ के 4 ए बी स्क्वायर आ जाएगा। केवल रूप बदला है बच्चों हमने, तो बराबर जो लिखा है उसको वही लिखा रहने देंगे। बराबर क्या लिखा है? ए सी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर। बस अब अगली पंक्ति में हमारा काम चल गया। ए बी एक जगह तो ए बी रखेंगे, बाकी सब जगह बी सी सी डी ए डी को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अब अगली पंक्ति में लिखेंगे ए बी स्क्वायर धन, अब की बार ए बी, इस वाले ए बी की जगह लिख देंगे बी सी का वर्ग, तीसरे वाले ए बी की जगह लिख देंगे सी डी का वर्ग, चौथे वाले की जगह लिख देंगे डी ए या ए डी का वर्ग बराबर, और दूसरा पक्ष बिल्कुल एज इट इज रहेगा ए सी का वर्ग धन बी डी का वर्ग। और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे कि सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान होती है या बराबर होती है, एक ही बात है। और ये प्रश्न बच्चों हमारा हल हो गया। इति सिद्धम। देखिए कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया है। आप इसको बिल्कुल आराम से धीरे धीरे देखेंगे। एक बार और बता दे रहे हैं, सिद्ध करना था बच्चों कि एक रोम्बस दिया गया है, समचतुर्भुज दिया गया है, इसकी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर लाना था। एक समचतुर्भुज ए बी सी डी आपके सामने हमने बना दिया। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है तथा विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। दिया है एक समचतुर्भुज ए बी सी डी, सिद्ध करना है ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग धन सी डी का वर्ग धन ए डी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग धन बी डी का वर्ग। उत्पत्ति में हमने पहले एक लाइन लिख दी है प्रॉपर्टी समचतुर्भुज की जो बोली थी हमने, ये आप लिख दीजिए। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस आधार पर कोण ए ओ बी बराबर बच्चों 90 अंश होगा, अर्थात त्रिभुज ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज होगा। तो उस आधार पर ए बी का वर्ग बराबर ए ओ का वर्ग धन बी ओ का वर्ग होगा। ए ओ के स्थान पर हमने ए सी बटे 2 लिख दिया है और बी ओ के स्थान पर बी डी बटे 2 लिख दिया है। तो ए सी बटे 2 का वर्ग और बी डी बटे 2 का वर्ग, ए सी का वर्ग ए सी आएगा, 2 का वर्ग नीचे 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 का पूरे समीकरण में गुणा करेंगे, यहाँ 4 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, इसमें 4 का गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, इस पद में 4 से गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएगा। ये पंक्ति आ गई। अब हमें
दायां पक्ष तो मिल गया, बायां पक्ष लाना है तो 4ab को हमने ab स्क्वायर धन ab स्क्वायर धन ab स्क्वायर धन ab स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद पहली वाली ab तो ऐसी ही रहने दी, दूसरी वाली ab की जगह bc, तीसरी की जगह cd और चौथे की जगह ad लिख दिया, क्योंकि ये चारों आपस में बराबर है। अपनी आवश्यकता के अनुसार हमने इनको रिप्लेस कर लिया है और हमारा उत्तर आ गया बच्चों इति सिद्धम। चलिए 8वां प्रश्न करते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि आकृति एक दी गई है, तो चलिए पहले 8वें प्रश्न का चित्र बना लिया जाए। तो क्योंकि 8वें प्रश्न में चित्र पहले से ही दिया गया है, तो चलिए हम चित्र बना देते हैं आपके लिए जल्दी से। तो फिर उसके पश्चात इसको हल करना प्रारंभ करेंगे। एक त्रिभुज कोई दिया गया है ये, और इसके अभ्यंतर में कोई एक बिंदु नज़र आ रहा है हमें अंदर इसके, और उस बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाले गए हैं। यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए इन्होंने अपने मन से ओ ले लिया है, और फिर इस बिंदु से इन्होंने तीनों भुजाओं पर लंब डाले हैं। तो बिल्कुल वही काम करते हैं, इस बिंदु से कोई भी अभ्यंतर में अपने मर्जी से एक बिंदु इन्होंने लिया है चित्र में, और उस बिंदु से तीनों भुजाओं पर क्रमशः लंब डाल दिए हैं, फिर उनके कुछ नाम दे दिए गए हैं। अब चित्र के अनुसार हम नाम लिख लेते हैं। ये तो बिंदु O है, और उसके बाद ABC एक त्रिभुज है, तो इस शीर्ष का नाम इन्होंने A दिया है, इसका नाम B और इसका नाम C, और लंब के नाम दिए हैं यहाँ पर EFD। तो ये बिंदु इन्होंने E दिया है, ये इधर F और इधर D, और ये सारे ही बच्चों शीर्ष लंब हैं इधर से। अब कह रहा है कि आकृति दी गई है जो इसमें त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है, OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर, और OF लंब है AC पर। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें सिद्ध करनी हैं, तो चलिए करते हैं फटाफट। सबसे पहले लिखते हैं जो बात हमें दी गई है, दिया है यहाँ पर त्रिभुज ABC में OD, या चलिए OE लिख लेते हैं पहले, OE लंब है AC पर, OD लंब है BC पर, और फाइनली OF लंब है AB पर। अब आ जाते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसको देखते हैं ज़रा। दो भाग यहाँ पर हमें सिद्ध करने हैं, तो पहले प्रथम भाग करेंगे, लिखेंगे। प्रथम भाग में लिखा है OA का वर्ग धन OB का वर्ग धन OC का वर्ग, OA का वर्ग धन OB का वर्ग धन OC का वर्ग बराबर। अब ये क्या सिद्ध करना है बच्चों, OA का वर्ग धन OB का वर्ग धन OC का वर्ग बराबर हमें लाना है, सॉरी इसके बाद बराबर नहीं है, ऋण है। OA का वर्ग धन OB का वर्ग धन OC का वर्ग, उसके बाद ऋण है, जल्दी से अच्छा देख के ही लिख लेते हैं किताब में, ऋण OD का वर्ग ऋण OE का वर्ग ऋण OF का वर्ग बराबर। आ रहा है बच्चों पूरा? हाँ आ रहा है। बराबर क्या लाना है हमें, AF का वर्ग धन BD का वर्ग। बच्चों बिल्कुल परेशान ना होइएगा, देखने में जितना लंबा है उतना ही आसान। अभी आपको हम आइडिया देंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। CE का वर्ग, AF का वर्ग धन BD का वर्ग धन CF का वर्ग, और उसके बाद दूसरा भाग है। अभी जब इसको करेंगे तो दूसरा भाग नोट कर लेंगे, पहले हम पहले भाग को करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए ज़रा बच्चों चित्र को, यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो रचना में OF OB और OC को मिला देते हैं। अब यहाँ पर सिद्ध करना है के बाद आ जाएगा रचना, तो रचना में हम OA OB और OC को मिला देंगे। OA OB व OC को मिलाया, ऐसा लिख लेंगे। और फिर जो हमें समकोण त्रिभुज प्राप्त होंगे उनमें से ही हमें घुमा फिरा के पाइथागोरस प्रमेय इस प्रकार से लगानी है कि जो दिए हुए रिजल्ट है ये हमारे आ जाए। चलिए तो रचना कर लेते हैं पहले, और उसके पश्चात इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे अलग अलग त्रिभुजों में बच्चों।
तो यहाँ पर ये बिंदु आ गया हमारे पास O। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर कह रहा है कि OA का वर्ग, OA के साथ OA का वर्ग धन OB का वर्ग धन OC का वर्ग। उसके बाद कह रहा है ऋण OD का वर्ग, OA, OB और OC। उसके बाद क्या बचा, क्या क्या लाना है हमें? उसके बाद हमें लाना है ऋण OD का वर्ग, ऋण OE का वर्ग और ऋण OF का वर्ग। उसके बाद इधर क्या लाना है बच्चों? AF का वर्ग। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो OA के साथ OA कर्ण वाले दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो AFO और एक था AEO। तो हमें कौन सा लेना चाहिए वो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि AF जिसमें आ रहा है। तो हम समकोण त्रिभुज AFO में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति लिखते हैं इसकी, बहुत आसान है। अभी आप जब हम कर देंगे तो आपको लगेगा कि कितना आसान था। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AFO में, AFO में इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास AO का वर्ग बराबर OF का वर्ग धन AF का वर्ग। देखिए ये आ गया AO का वर्ग बराबर OF का वर्ग। अब देखिए AO का वर्ग ऋण OF का वर्ग एक साथ हमें लाना है। तो अगली पंक्ति में चाहिए तो OF के वर्ग को पक्षांतर कर लीजिए। यहाँ पर रेफरेंस जरूर दे दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब आ जाएगा AO का वर्ग ऋण OF का वर्ग बराबर हो गया AF का वर्ग, यहाँ पे रेफरेंस लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 1। तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या बना हमारा? AO का वर्ग ऋण OF का वर्ग बराबर AF का वर्ग, और AO का वर्ग ऋण OF का वर्ग हमें लाना है। अब इसके आगे सीधे लिखेंगे बच्चों इसी प्रकार, सिमिलरली, इसी प्रकार। अब हम क्या लिखेंगे? जिस प्रकार से हमने OA का वर्ग और OF का वर्ग को लिया है, अब क्या लेंगे? अब देखिए दूसरा वाला क्या लाना है? BD। तो BD किस में आ रहा है? OB का वर्ग ऋण OD के वर्ग के साथ BD आएगा। तो इसी प्रकार हम बिल्कुल लिख सकते हैं, चाहो तो आप पूरा आगे लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज ODB में OB का वर्ग धन OB का वर्ग बराबर OD का वर्ग धन BD का वर्ग, फिर पक्षांतर करके OB का वर्ग ऋण OD का वर्ग एक तरफ ले आओ। हमारे पास जगह कम है तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और ऐसा एग्जाम में भी आप कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही है ये। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे बच्चों OB का वर्ग ऋण, बस क्या लिखना है ये आपको पता चलना चाहिए, और ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? जो सिद्ध करना है। हम AF का वर्ग तो एक तरफ ले आए हैं, अब हम क्या करेंगे? 3 समीकरण बनाएंगे और तीनों को जोड़ देंगे, तो जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमारा आ जाएगा। AF का वर्ग बन चुका है, अब हमें BD का वर्ग बनाना है। तो हमने उसके लिए समकोण त्रिभुज ODB को लिया, तो OB का वर्ग ऋण OD का वर्ग बराबर आ गया हमारे पास बच्चों BD का वर्ग। ये हो गया समीकरण नंबर 2। और बिल्कुल इसी प्रकार से अब हमें BD के साथ क्या लाना है? CE। तो CE देखिए आप ध्यान से, अल्टरनेट त्रिभुज आ रहे हैं, पहले ये लिया, इसको छोड़ के ये आ गया, अब इसको छोड़ के ये आ गया। तो अब इसी प्रकार हमें क्या लाना है? CE। तो हम क्या लिखेंगे? OC का वर्ग, इसी प्रकार OC का वर्ग ऋण OE का वर्ग बराबर ये आ गया CE का वर्ग। ये हो गया समीकरण नंबर 3। बस अब हमें क्या करना है? समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ देना है। तो जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हमारा रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे? तीनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे जब आप, तो ध्यान दीजिएगा कि 2 समीकरणों को जोड़ने का अर्थ होता है कि बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को जोड़ना और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष को जोड़ना। तो आप लेफ्ट हैंड साइड जब जोड़ेंगे तो ये तीनों एक साथ आ जाएंगे, OA का वर्ग धन OB का वर्ग धन OC का वर्ग। तो इसको बिल्कुल इसी प्रकार से लिख लेते हैं, तो जो सीधे सीधे डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो ये सीधे लिखेंगे, AO को हम OA भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। तो OA का वर्ग धन OB का वर्ग धन OC का वर्ग, ये तीनों धन वाले हो गए। फिर ऋण वाले लिख देंगे। ऋण वाले क्या है? OD, OE और OF, इसी क्रम में लिखिए। ऋण नीचे लिख दे रहे हैं हम, जगह कम है, OD का वर्ग ऋण OE का वर्ग ऋण OF का वर्ग बराबर, ये तो बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जुड़ गए। अब दाएं पक्ष में दाएं पक्ष को जोड़ेंगे, तो दाएं पक्ष क्या है हमारे पास? AF, BD और CE।
तो बिल्कुल इसी क्रम में लिख देंगे, बराबर AF का वर्ग धन BD का वर्ग धन CE का वर्ग, और यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम भाग सिद्ध हुआ। प्रथम भाग सिद्ध हो गया है। और चलते हैं द्वितीय भाग की तरफ। चलिए सेकंड पोर्शन क्या है इसका, उसको देख लेते हैं। सेकंड पोर्शन कह रहा है इसमें AF का वर्ग धन BD का वर्ग धन CE का वर्ग। AF का वर्ग धन BD का वर्ग धन CE का वर्ग बराबर, लाना क्या है हमें, AF BD CE AE, AF BD CE AE CD BF। तो हमें लाना है यहाँ पर AE का वर्ग धन CD का वर्ग धन BF का वर्ग। AE CD BF एक बार चेक कर ले रहे हैं, AE CD BF, ठीक है। अब देखिए बच्चों ज़रा जो दूसरे भाग में हमें क्या लाना है उस पर विचार करते हैं। कहाँ है AF, हाँ ये AF का वर्ग धन BD का वर्ग धन CE का वर्ग, और बराबर लाना क्या है हमें, बराबर लाना है हमें AE का वर्ग, ये AE का वर्ग और धन CD का वर्ग और धन BF का वर्ग। चलिए बच्चों ये भी बहुत आसान है, पाइथागोरस प्रमेय की ही केवल हमें सहायता लेनी है और ये सारे रिजल्ट हमारे बिल्कुल निकल आएंगे। तो इधर वाला पोर्शन को हम इरेज कर दे रहे हैं, तो जिससे हम अगले वाले भाग को यहाँ पर कर पाएँ, जगह बोर्ड में क्योंकि समाप्त हो गई है। चलिए सातवां प्रश्न इरेज कर देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न इरेज करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से, समय है कम और काम है ज़्यादा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें लाना है AF का वर्ग। तो अब देखिए ज़रा बच्चों, AF का वर्ग इस वाले त्रिभुज में है और उसके बाद BD का वर्ग इस वाले त्रिभुज से मिलेगा हमें, और उसके पश्चात CE का वर्ग इस वाले त्रिभुज से मिलेगा। तो अब इन त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं सीधे सीधे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AFO में, देखिए आपको दिख रहा है AFO, समकोण त्रिभुज AFO में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास AF का वर्ग आ जाएगा, AF का वर्ग बराबर AO का वर्ग ऋण OF का वर्ग। थोड़ा डायरेक्ट हमें लिख दिया है बच्चों, यहाँ पर कर्ण कौन सी भुजा होगी, AO, तो हमें लिखना पहले चाहिए था AO का वर्ग बराबर AF का वर्ग धन FO का वर्ग, फिर पक्षांतर करके AF का वर्ग बराबर AO का वर्ग ऋण OF का वर्ग। इस प्रकार से हमने लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है बच्चों। ये हो गया समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से जैसे हमने AF का वर्ग लिखा है बच्चों, बिल्कुल आप सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार आप लिख दीजिएगा। इसी प्रकार BD का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इसी प्रकार से BD का वर्ग बराबर आ जाएगा OB का वर्ग, देखिए ध्यान से, OB का वर्ग ऋण OD का वर्ग। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और बिल्कुल इसी प्रकार से CE का वर्ग, CE दिख रहा है आप सभी को, CE का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, OC का वर्ग, OC का वर्ग ऋण OE का वर्ग। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों समीकरणों को बच्चों आप लोग जोड़ लीजिए। तो हमें फाइनली इधर क्या लाना है, AE का वर्ग। देखिए जरा बच्चों AE का वर्ग बनेगा कैसे, AE का वर्ग आएगा AO का वर्ग ऋण OE का वर्ग, अगर आ जाए तो AE का वर्ग आ जाएगा। तो देखिए जरा AO का वर्ग ऋण OE का वर्ग मिल रहा है हमें यहाँ पे, तो इसको हम एक साथ लिख लेंगे बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे, और जिसमें लाइनें भी हमारी कम खर्च हों। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 को हम जोड़ लेते हैं। तो बाएं पक्ष को जोड़ेंगे तो आ जाएगा AF का वर्ग धन BD का वर्ग धन CE का वर्ग बराबर। अब दाएं पक्ष में हम चाहे तो पहले तीनों एक साथ लिख लें, उसके बाद अरेंज कर लें, मगर हम चलिए एक साथ अरेंज करते जाते हैं। तो सबको जोड़ना है, तो AO का वर्ग और ऋण OE का वर्ग एक साथ लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगले पक्ष में लिखेंगे AO का वर्ग ऋण OE का वर्ग, ये एक साथ लिख लिया, इसको ब्रैकेट में धन। अब देखिए आगे हमें क्या लाना है, CD का वर्ग। तो देखिए CD का वर्ग कैसे आएगा, जब OC का वर्ग ऋण OD का वर्ग आएगा। तो देखिए बच्चों जो जो लिख चुके हैं उसमें टिक कर ले रहे हैं, ये वाला लिख लिया है हमने, ये वाला लिख लिया है। अब हमें क्या लाना है बच्चों, दूसरे पक्ष में लाना था
हमें CD का वर्ग, तो CD का वर्ग ये देखिए यहाँ से CD का वर्ग कब आएगा, जब OC का वर्ग ऋण OD का वर्ग होगा। तो यहाँ पे है बच्चों ऐसा, हाँ देखिए ये OC का वर्ग है और ये OD का वर्ग है, ये धन का है, ये ऋण का है, तो बिल्कुल इसको आगे उतार लेंगे। चलिए नीचे उतार लेते हैं, तो ये आ जाएगा OC का वर्ग ऋण OD का वर्ग। अब जो बचे हैं वो उसको सीधे लिख दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली तीसरा बनेगा। तो ये बचा क्या है हमारे पास, OB का वर्ग ऋण OF का वर्ग, ये बचा है, इसको भी आसानी से लिख दिया हमने। तो आप देखिए ज़रा, OB का वर्ग ऋण OF का वर्ग बराबर क्या बन जाएगा, BD का वर्ग। तो अब ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हो गई। तो यहाँ पर सीधे AF का वर्ग धन BD का वर्ग धन C का वर्ग बराबर, अब रिप्लेस करते जाइए, OA का वर्ग ऋण OE का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, AE का वर्ग। इसके लिए रेफरेंस क्या देंगे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो AE का वर्ग बन गया। उसी प्रकार से OC का वर्ग का है, देखिए सॉरी पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से नहीं, गलत बोल गए हम, पाइथागोरस प्रमेय से ही लिखा है ये। तो अब OC का वर्ग ऋण OD का वर्ग, तो OC का वर्ग ऋण OD का वर्ग, तो ये आ गया CD का वर्ग और धन उसी प्रकार से OB का वर्ग और ऋण OF का वर्ग, तो ये क्या बनेगा, देखिए बच्चों ये बन जाएगा BF का वर्ग। तो देखिए क्या यही लाना था हमें दूसरे भाग में, हाँ बिल्कुल बच्चों यही लाना था। तो यहाँ पे लिख देंगे द्वितीय भाग सिद्ध हुआ। उम्मीद है बच्चों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोई समस्या हो तो वो भी निसंकोच बताइए, जिससे आपकी समस्याओं को हम हल कर पाएँ और हम जान पाएँ कि हमें कहीं पे अगर सुधार करने की आवश्यकता है तो उसको सुधार करें। चलिए बच्चों धन्यवाद।